हाँ जी, तो नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया लैब सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे नेटवर्क टियर्स को थोड़ा-सा एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या कैसे है और उससे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे नेटवर्क स्पेंड को। सो इसको मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। दोनों मिलके हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको जल्दी से अच्छे से ख़त्म भी करेंगे। हर एक स्टेप को समझेंगे, हर एक चीज़ को थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग और क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी की वजह से हम लोग हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे भी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम थोड़ा-सा इसको एज़ अ वॉक थ्रू ही रखेंगे। सो लेट्स सी, हमारा कंसोल तो एक्सेस होने जा रहा है। कंसोल एक्सेस हो गया है। अभी हमारा क्लाउड सेल एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है। क्लाउड सेल एक्टिवेट करने के लिए अभी भी नहीं आया है ना, अभी आ गया है। सो क्लाउड सेल को मैंने एक्टिवेट कर दिया है क्योंकि हमको कुछ कमांड्स ही चलानी है। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि क्या प्रीमियम टियर है। तो प्रीमियम टियर ये होता है जिसमें क्लाउड प्लेटफॉर्म रीजन जो होता है उसी के बाद गूगल नेटवर्क होता है, वहाँ से आगे 100 POPs वर्ल्ड वाइड मीन डाटा इनग्रेस एज। तो ये एंड टू यूज़र के आसपास जो ISP होता है ये वहाँ पे आपका होस्ट होगा। सेकेंडरी स्टैंडर्ड टियर में क्या होता है, ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा अभी आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो उसमें ज़रूर डिफरेंस आएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट काम करना है, हमको VM इंस्टेंस क्रिएट करना है। अच्छा, मैनुअली करना होगा तो मैनुअली कर देंगे, क्लाउड सेल का कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे लास्ट में अगर हमको कोई ज़रूरत पड़ेगी कुछ कमांड चलाने के लिए। तो क्लाउड सेल हमारा एक्टिव हो चुका है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ और हम लोग चले जाते हैं क्लाउड कंप्यूट इंजन के अंदर और उसके अंदर VM इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट VM इंस्टेंस क्रिएट करने में आगे बढ़ रहा हूँ। उसके लिए हमको उसका कन्फिग्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन मिला है कि VM का नाम देना होगा फर्स्ट वाले का VM प्रीमियम। सो लेट्स डू दैट। सेकेंड की रीजन होगा US ईस्ट 1 ही सिलेक्टेड है और जोन दिया गया है D, US ईस्ट 1 D सेलेक्टेड हो गया। E2 एंड 2 VCPUs, E2 मीडियम ये मशीन टाइप है, सीरीज और मशीन टाइप E2 एंड ओके ये बाई डिफ़ॉल्ट ही आ गया है। 4 GB मेमोरी, 2 VCPUs, ठीक है। देन क्रिएट पे नहीं बढ़ेंगे हम लोग, हमको नेटवर्किंग में जाना रहेगा। नेटवर्किंग में बोला गया है नेटवर्क इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, इसको नीचे करो। इंटरफेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट है वो सिलेक्ट कर रहने देंगे, कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है होता है जो हमें करना है इस लैब के अंदर कि नेटवर्क सर्विस टियर अभी तो ये प्रीमियम है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट आता है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो हम प्रीमियम ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट वाला छोड़ दिया और उसको क्रिएट कर देते हैं। जल्दी से दूसरा VM को क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्रिएट VM, दूसरा फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं। दूसरे फॉर्म के अंदर में हमको VM स्टैंडर्ड यूज़ करना है नाम के अंदर। सो VM नेम होगा VM स्टैंडर्ड और जोन होगा D, सेम एज फॉर द प्रीमियम वी हैव सेलेक्टेड। सो E2 2 VCPUs, सो बाई डिफ़ॉल्ट ही आया। नाउ गो टू द नेटवर्किंग और नेटवर्क इंटरफेस हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा आई गेस सो, यस। और टियर जो होगा वो आपका प्रीमियम की जगह स्टैंडर्ड कर लेंगे हम लोग इस बार और इसको क्रिएट कर देंगे क्लिक। तो दोनों VM इंस्टेंस हमारे क्रिएट होने जा रहे हैं। लेट्स सी, कोई हमने पब्लिक IP तो नहीं रिमूव किया है तो इनको हम लोग एक्सेस भी कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट प्रीमियम वाला तो क्रिएट हो चुका है, दूसरा वाला क्रिएट होने के लिए फॉर्म चल रहा है। डेटा प्रोटेक्शन को रिट्राई करो, ये क्या फेल हुआ है, इसको भी कंप्लीट होना चाहिए। बाय द वे हो जाएगा ये कंप्लीट, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे किसी टास्क को तो कम नहीं करेगा। हम इसको शेल को वापस लेके आते हैं ऊपर और ये तो प्रोग्रेस हो गया है कंप्लीट। देन एक्सप्लोर दी लेटेंसी पाथ, लेटेंसी एंड नेटवर्क पाथ्स। सो लेटेंसी अगर पाथ हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें सीधी सी बात है पिंग करना होगा IPs को। सो फर्स्ट IP क्या है, एक्सटर्नल IP दिस। सो पहले पिंग लिखेंगे आप, पिंग, और एक्सटर्नल IP को आप कॉपी कर लेंगे। इसको आप लोकल पे भी कर सकते हैं अपने। तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है 219 MS, ओके। सो सेकेंड को पिंग करते हैं, पिंग नॉट इंग, इट्स पिंग। और इसका जो एक्सटर्नल IP है जो कि स्टैंडर्ड में, उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सो इसका 219 आ रहा है, 216, 217। सो इसमें भी लगभग सेम आ रहा है, हमारे पास तो सेम ही आ रहा है, 16 और 17। नाउ विच नेटवर्क सर्विस टियर शुड प्रोवाइड लोअर लेटेंसी। जो बोला जाए तो कहा जाए तो स्टैंडर्ड टियर जो होगा वो लोअर लेटेंसी हमको देगा। सॉरी, क्या बोला गया, विच सर्विस टियर शुड प्रोवाइड लोअर लेटेंसी। अच्छा यहाँ पे हम लोग लेटेंसी की बात कर रहे हैं। लेटेंसी इज समथिंग कि हमको कितना मतलब मिली सेकेंड्स में वो पेज लोड हो जा रहा है, कितने मिली सेकेंड में वो पिंग हो जा रहा है।
ठीक है। सो जो एक अच्छा माना जाता है वैसे तो 200 माना जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा कुछ अच्छा काम उसके ऊपर कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, तो लेटेंसी हमको कम से कम ही होना चाहिए, तो इसलिए उसको प्रीमियम टियर के अंदर रखते हैं। तो प्रीमियम टियर जो होता है वो लोअर लेटेंसी देता है, ठीक है, ये लोअर लेटेंसी प्रोवाइड कराता है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हमने कमांड चलाया है, इसके पास में क्या आ रहा है, इसके पास में भी ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है हमको यहाँ पे कि अच्छा, ये टोटल 5% ही लोअर लेटेंसी प्रोवाइड कराता है, तो 5% का कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन जब हम कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन होता है जिसमें लेटेंसी लेट सपोज की मायने रखती है, तो वहाँ पे हम लोग प्रीमियम टियर को लेकर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो ये कमांड दी गई है नीचे, ये आई गेस सो कि ऑप्शनल टास्क है, वैसे तो लैब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें यही बताया गया है देखो कि जो है लेटेंसी जो है, यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम आया है, RTT आया है मिनिमम इतना, एवरेज इतना और मैक्सिमम इतना। और ये आया है हमारा किसके साथ में, ये था हमारा प्रीमियम के साथ में है कि स्टैंडर्ड के साथ में है, ये प्रीमियम के साथ में नहीं है, ये स्टैंडर्ड के साथ में है। और ये वाला जो प्रीमियम वाले के साथ में आया है, प्रीमियम ये देखो स्टैंडर्ड IP के साथ में हमारा ये है, प्रीमियम IP के साथ में हमारा क्या आया, हमारा 123 आया मिनिमम, एवरेज रहा 123, वहाँ पे गया एवरेज 127। तो यही 5% का लेटेंसी का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यही इस लैब को परफॉर्म करने का एक रीज़न था, जानना कि कितना लेटेंसी डिफरेंस आता है और हम लोग कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नेटवर्क स्पेंड को। ओके, सो नेटवर्क टियर को चेंज करके हम लोग लेटेंसी चेंज कर सकते हैं। सो यही ये लैब था, अभी ये लैब होता है कंप्लीट। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नया कोई एक लैब मैं उठाता हूँ और उसका हम लोग लैब सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, और आप और हम दोनों मतलब कर रहे होंगे फिर से। सो ठीक है, हैप्पी लर्निंग, thank you for watching. Let's close the lab now. It was good. Submit. Then इसको भी क्लोज कर देते हैं, sign out and close.